आदेश। यही सोच करके एक दिन भगवान के जो कुटिया है वहां जाते और जाते बहुत सारा ऋषि मुनि मन। लक्ष्मण देख करके आश्चर्यचकित हो जाते, का बात है, आज बहुत सारे ऋषि मुनि मन है यहाँ आए हुए दर्शन देवत है, का बात है। अब जैसे ही ऊपर आदर सत्कार करे के बाद पूछे लगते कि हे मुनिवर, हे ऋषि मुनि तपस्वी, यहाँ आए के कारण का है, आप बताओ। तब कहते कि हे प्रभु, हम आपके गृहस्थ देख करके हमारे मन में एक जिज्ञासा हो, हमरो मन में एक आशा हो कि हम मन विवाह कर दे, कितना सुंदर आपकी गृहस्थी चला थे। ऐसे जब बताते तब भगवान कहते कि ठीक है, बराबर कि वो पत्थर जो है जेला आप नारी बना देता हो तो हम भी चाहतन, है ना। भगवान कहते कि तुम्हारा कौन लड़की दी, तुम तो तपस्वी हो, साधु हो, तुम्हार घर न द्वार खेती न खार, कौन पिता अपन बेटी लदी। तब कथे कि नहीं प्रभु, वो लड़की खोजे के कोई बात नहीं है, काबर कि आपके चरण स्पर्श से तो पत्थर भी नारी बन जाते। भगवान कथे ठीक है, जाओ जाओ, मैं कल आऊं, ऐसे भगवान कह देते। और सब ऋषि मुनि जो है अपन कुटिया में, अपन आश्रम में जाते और जा करके क्या करते, तो वहां जा करके अपन अपन आश्रम में पत्थर ला रखे रहते, पत्थर ला रखे रहते कि जैसे भगवान आही और चरण स्पर्श करही तो हमार नारी के रूप में परिणित हो जाही। लेकिन भगवान ऐसे लीला करते का कि दूसर दिन सीता जी की चोरी हो जाते, और सीता जी की चोरी होते भगवान राम जी वन वन भटकते कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग नैनी, है ना। भगवान जो है जब विलाप करत देखते ऋषि मुनि मन कि अरे हम तो एकर गृहस्थी बहुत सुंदर है कहत रहे, एकर जो आनंद के पक्ष ला देखें, लेकिन ये गृहस्थी में नारी के वियोग में रोना भी पड़ते। संसार वाले भगवान के लिए रोते आज, लेकिन भगवान जो है एक नारी के वियोग में रोआ थे। सब ऋषि मुनि जो है क्या करते, तो ऋषि मुनि जो है वो मना वो पत्थरा ला फेंक देते और भगवान से कह रहे थे कि नहीं प्रभु, हम तो आपके ये पक्ष देखे रहे, आनंदमय जीवन, आनंदमय गृहस्थ देखे रहे, लेकिन ये जो वियोग के जो दुख है वो नहीं देखे रहे। ऐसे कह के हमला ऐसा गृहस्थी में नहीं फंसना है, ऐसे कह के ऋषि मुनि मन क्या करते, पूरा सब पत्थर ला फेंक देते। एक आहरे ये भगवान के ललित नर लीला हरे। और दूसरी बात देखा जाए तो भगवान जो है ललित नर लीला जब करते, और एक ललित नर लीला जो है जेमा अपन ही हाथ से अपन पत्नी की चोरी करवाना, है ना, अपने ही हाथ से अपन पत्नी की चोरी करवाना, ये योजना जो है भगवान जो है बनाते। और देखा जाए कि हमारे भारतीय संस्कृति में पति और पत्नी होते, पति और पत्नी होते। पति जो है पत्नी के पथ न राखे बोला पति की जाती, है ना। और पत्नी जो है अपन पति जो है जो पतन की ओर जावत है वो पतन से बचा ले हुई है पत्नी। लेकिन भगवान यहाँ अपन पत्नी के पथ न रखते हुए, अपन पत्नी के पथ न रखे ला छोड़ करके क्या करते, स्वयं ओकर चोरी करा के योजना बनाते और सहयोग चाहते काकर सीता जी के। यहाँ रावण मुक्ति के योजना बनावते, लेकिन यहाँ बाधक तत्व कौन है देखा जाए, है ना, कौन है बाधक तत्व के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे लक्ष्मण जी महाराज जी। दंडकारण्य में जब सीता जी से मिलकर के योजना बनाते तो भगवान लक्ष्मण जी ला सम्मिलित नहीं करना चाहे, काबर कि भगवान जाना थे कि लक्ष्मण जी ला यदि पता चल जाही कि रावण वध के लिए अत्यंत लंबी योजना जो बनावा थे, है ना, रावण वध के लिए रावण मारे पर अत्यंत लंबा जब योजना बनावा थे, ये बात की पता जब लक्ष्मण ला चल जाही तो यही कही होगा कि प्रभु भैया ये माँ कष्ट उठा के अत्यंत लंबा प्रयोजन करके कोई जरूरत नहीं है, काबर कि मैं तो अभी ओला रावण अभी वध करके आ जाता हूँ, रावण ला अभी मार करके आ जाऊं, ऐसे लक्ष्मण जो है घोषणा कर सकते। अब ये बात ला भगवान राम जो है जानते, जो आगे चल करके भगवान जी ये कहा करते, घोषणा करते कि जग मोह सखा निशाचर जेते, अब लक्ष्मण हनहि निमिष देते। भगवान जाना थे कि लक्ष्मण ऐसने कही काबर कि ये जब का भी निशाचर है बोला तो एक निमिष में क्षण भर में वह मार सकते,
अब वो यही कही कि मैं रावण ला मार के आ जाऊं। इसलिए भगवान जो है जब ये योजना बनाते, रावण बुद्धि के जब योजना बनाते रावण वध के, तो ओला सम्मिलित भी करें। अगर सम्मिलित करूं तो ये नाटक जो यहीं पे समाप्त हो जाही, ऐसे भगवान जो विचार थे। अब देखन कि ये नाटक से, रामलीला नाटक से जुड़े एक उदाहरण, जैसे रामलीला में रावण के अनुभव अभिनय करने वाला व्यक्ति जो है, रावण के जो भूमिका निभाने वाला व्यक्ति जो है, सुबह से वह ठीक से खाए पिए नहीं रही, है ना, और सुबह से वो भर पेट खाए नहीं, शेखर से वो असंतुष्ट रही, और वो सोचते कि आज धनुष यज्ञ में जो प्रसंग में लीला हुई, ओमा ओकर बदला में हाँ लूहू, काबर कि जब लीला करना रहते तो रेसल करना पड़ते, तब वो पेट भर खाए नहीं रहा है, और वो सोचते असंतुष्ट होए के बाद भर पेट खाए नहीं रहते कर वो बदला लेना चाहते कि आज रंगमंच में मैं हाँ जब वहां लीला हुई धनुष तोड़े के, तो वहां मैं बदला ले लूं, ऐसे कह के वो मन में विचार रखे रहते। और रात्रि में जब नाटक जो है शुरू होते, और धनुष ला मंच में रखे जाते, और जब मंच में रखे जाते और जनक जी घोषणा कर चुके हैं कि जो ये धनुष ला तोड़ी ओकरे साथ मोर कन्या के विवाह करूं। अब वहां जैसे ही वह रावण के वेशभूषा में साज सज्जा में मंच में उपस्थित होते, और जाते और जा करके बहुत ही शीघ्रता के साथ धनुष ला तोड़ देते, और धनुष ला तोड़े के बाद कहते कि हे राजा जनक, देख मैं धनुष ला तोड़ दे, अब जल्दी यहाँ सीता जी के विवाह मोर सा कर दे। क्षण भर के लिए मंच में एक विचित्र दृश्य जो है उपस्थित हो जाते, लेकिन दूसरा ही क्षण जनक जो है, जो जनक के अभिनय करने वाला पात्र है, जो जनक की भूमिका निभाने वाला पात्र है, इसको जनक की तरह बुद्धिमान ही रही, और बुद्धिमान अपन बुद्धिमता के परिचय देते हुए वह सेवक मन ला डांटते हुए कहते कि अरे तुम यहाँ खड़े खड़े का देखा था, जो अरे कौन से धनुष ला उठा के ले आए, अरे जाओ जाओ जल्दी जाकर तो शंकर जी के धनुष ला ले करके आओ। कहे के मतलब ये है कि नाटक ला एकदम सरल तरीका से जल्दी से समाप्त कर देने में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन जो आनंद आना चाहिए, जो रस आना चाहिए, जो प्रसन्नता होना चाहिए, वो नहीं हो सके। काबर कि वो नाटक जो है, वो लीला जो है जब 2 घंटा 3 घंटा चली, और नाटक में है ना 2 घंटा 3 घंटा नाटक चली, तबे हमला समझ आई और आनंद आई और रस आई। लेकिन वो 2 घंटा के लीला ला अगर 5 मिनट में समाप्त कर दे तो वहाँ रस आने वाला नहीं है। वही प्रकार से अगर लक्ष्मण ला पता चल रही तो लक्ष्मण ये कार्य, ये योजना ला बनावन नहीं दे। वो तो कही कि मैं क्षण भर में अनेकों निशाचर ला मार सकता हूँ, रावण के अभी वध करके आ जाऊं, ऐसे लक्ष्मण कही। ये प्रकार से भगवान राम जो अपन लीला ला इतना अधिक विस्तार देना चाहते, काबर कि भगवान ये बताना चाहते कि हमारे जीवन में जो बुराई है वो कतका प्रबल है, कतका शक्तिशाली है, और साधक ला कतका लंबा समय तक लड़े ला पड़ी, है ना, बहुत लंबा समय तक साधक लड़ना पड़ी। ये भगवान जो है बताते हैं। और सीता जी से कहने लगते कि हे सीते, ये संसार में जो आनंदमय पक्ष रही से बोला तो हम प्रदर्शित कर दें। अब जीवन में जो समस्या है, जो विकृति है, बोला हमला सामने रखना पड़ी, तो एकर लिए क्या करना पड़ी, तो ललित नर लीला करना पड़ी, और लीला के माध्यम से रखना पड़ी। और मैं जानत भी हूँ वो लीला में तो मुख्य भूमिका रही, लेकिन मुख्य भूमिका तो स्वभाव के अनुकूल नहीं रहा है, फिर भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही, वो भूमिका के निर्वाह तोला करना पड़ी। ऐसे आज भगवान जो है इस प्रकार से भगवान जो है बताना चाहते कि अगर लक्ष्मण रही तो ये निश्चित है ये कार्य जो है सफल होने वाला नहीं है। और हमारे मानव के लिए, हमारे मानव जीवन की शिक्षा के लिए कि जीवन से भक्ति कैसे गायब होते, शांति कैसे गायब होते, और ये ला भगवान राम जो है अपन ललित नर लीला के माध्यम से का करके बताना चाहते। भगवान देखा जाए तो लीला कैसे करना है, भगवान राम हमेशा आगे चलने वाला है, भगवान राम जो है हमेशा आगे चलने वाला है।
आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। लेकिन भगवान जब तक आगे आगे चली, है ना, आगे आगे चली, तब तक कोई समस्या आने वाला नहीं है, ये योजना जो है सफल होने वाला नहीं है। तो भगवान आगे चल करके पीछे हो जाते, और पीछे होके क्या करते, माया ला आगे कर देते, और खुद माया के पीछे जब चलते तब का होते कि भक्ति के चोरी होते, शांति के चोरी होते। अब ये सब बात के एहसास हमला कराना चाहते भगवान जी अपन ललित नरलीला के माध्यम से। और यही सोच करके भगवान कहाँ भेजते लक्ष्मण ला, कि लक्ष्मण लोग कंद मूल लेबर भेजते जंगल में, कि लक्ष्मण गए बनहि जब ले न मूल फल कंद। अब हम देखते हैं यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी के जो समन्वय है, यहाँ सीता जी की चोरी कराना है, सीता जी की चोरी कराना है, तब का लिखते कि लक्ष्मण गए बनहि जब ले न मूल फल कंद। पहली मूल, फिर फल, फिर कंद। होना तो ये चाहिए, पहली कंद होना चाहिए, तब कंद के माध्यम से मूल, और मूल के माध्यम से फल। अब देखा बराबर ये कंद आखिरी में रख दी, लेन मूल फल कंद। लक्ष्मण जी कहाँ गए हैं, तो ले बर गए है मूल फल कंद। और कंद माने कांदा, है ना, जो आधार के रूप में, बराबर कि बिना कंद के मूल माने तना नहीं हो, और तना जब तक नहीं बनी तब तक उमा फूल फल नहीं लगे। तो कंद जो आधार है वो आधार लगायब करना चाहते, है ना, आखिरी में रखे। कारण का है कि जो आधार है वो आधार ला गायब करना चाहती, बराबर कि सीता जी जो है आधार है भक्ति के, और भक्ति ला गायब करना चाहते। ऊपरे सिद्धि कथे संत मनहा कि लक्ष्मण गए बनहि जब ले न मूल फल कंद। कंद लिखी है ना, कंद ला आखिरी में कर दे। लेकिन दूसरा सूत्र हमला ये मिलते, यहाँ सीता जी ला गायब करना है तो मूल फल कंद लिखी। और जब सीता जी ला प्राप्त करना है, शांति ला प्राप्त करना है, भक्ति ला प्राप्त करना है, तो वहां सबरी के सामने, सबरी के प्रसंग में गोसाई जी भरा लिखते कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आने। वहां लिखे कि कंद मूल फल सुरस अति माने क्रम ला सुधार देते, पहली कंद की ही, अब कंद के बाद मूल, तब है ना, पहली कंद खवाई, तब मूल खवाई, तब फल खवाई। ये सीता प्राप्ति की, शांति प्राप्ति का, बल्कि सीता जो है शांति सीता समानिता आत्मा राम विराजते। तो सीता जी की प्राप्ति की, शांति के प्राप्ति करना है तो ऊपर लिए क्या करना पड़ते कि कंद मूल फल सूरत अति क्रम ला सुधार देते। अब यहाँ पे कि जनक सुता संग बोले, भगवान जो है जब लक्ष्मण जो है वन में जाते कंदमूल लेवर, तब जनक सुतासन बोले। का बोलते भगवान जो है, यहाँ पे गोसाई जी महाराज जनक सुता लिखे, सीता जी ने लिखी, है ना, सीता जी से नहीं बोले, भगवान भी जनक सुता से बोलते। और जनक कौन है, तो जनक जो है वेदांती है, जनक जो है ज्ञानी है, और ये जनक की पुत्री है, माने क्या पुत्री है, जेकर स्थिति जे भक्ति में, भक्ति की देवी ये करुणामयी है, जेकर स्थिति भगवान यहाँ सीता ना कहते हुए रावण के लिए करुणा करे, कि सीता रावण जो है के लिए करुणा कर, काबर कि वो तो शरण में आना चाहते। एक स्थिति भगवान वहां पे का कहते, सीता जी ला जनक सुतासन बोले, बीसे कृपा सुख बिन। अब बीसे देखो, ऐसे कहते हुए भगवान राम जो है जानकी जी ला बतावत है कि रावण के लिए ते करुणा कर, और रावण को शरण में आना चाहते हो, मुक्ति चाहते, ऐसे कहते भगवान जी। बीसे, बीसे माने हंसना, खुलकर हंसना। अब भगवान तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है कि जगह देख देख करके नहीं ना, कई जगह तो भगवान जो है ऐसे ही मुस्कुराते, मन से मुस्कुरा देते, जैसे गौतम तिय गति सुर करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मनी,
प्रीति अलौकिक जानी। जब स्वयंवर में माता सीता जो है भगवान राम ला वरमाला पहनाते, और वरमाला पहनाते तो वो भगवान के चरण स्पर्श नहीं करे, बल्कि आज भी ये प्रथा चले जाते कि कोई कन्या जो है वरमाला पहनाते तो अपन पति के चरण स्पर्श करते, प्रणाम करते। लेकिन सीता जी वहां प्रणाम नहीं करे, कि गौतम तीय गति सुरति करी। वो भी गौतम ऋषि के नारी अहिल्या की सुरता करते, कि सुरता करते प्रणाम नहीं करे। कि पत्थर जो है, जो अहिल्या के रूप में परिणित हो गए, नारी के रूप में परिणित हो गए, तो माता सीता जो है जो अंगूठी पहने रहते उमा नग लगे रहते पत्थर के, तो अगर ये स्पर्श होगी तब का होगी, ये मन में विचार करते होकर मन की बात में जान देते भगवान रामचंद्र जी। तो वहां पे भी गोसाई जी महाराज लिखते कि मन भी से रघुवंश मनी प्रीति अलौकिक जाने, ऊपर अलौकिक प्रेम देखते, ओकर प्रीति ला देखते और मन में मुस्कुराते। मन में क्या मुस्कुराए कि वहां पूरा सभा लगे हुए है, गुरुजन मन बैठे हुए, अपन से बड़े बैठे हुए हैं, आदरणीय सम्माननीय सब गुरुजन माता पिता सब है। इस कारण वहां पे भगवान राम जो है खुल करके ना हंसते हुए एक मर्यादा में रह करके मर्यादित ढंग से मन ही मन मुस्कुराए लगते थे। और वही प्रकार से जब केवट के सामने भी भगवान वहां पहुंचते, गंगा के घाट में, भक्ति के घाट में, तो वहां भी संकेत देते कि सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे से करुणाएन चितई जान की लखन। वहां भी भगवान जो है विषय करुणा गोसाई जी में वहां भी हंसते, काबर कि केवट के जो अटपटी बात है ना, अटपट बात ला सुन करके विषय करुणा आयन प्रेम ला देखते, और देख करके वह भी हंसते, खुल करके हंसते, और वह केवट ला भी खुश करना चाहते हैं ना। अब ये तरफ चितई जान की लखनता देखे के कारण और हंसे के दूसरा कारण ये है कि आज जानकी जी और लखन जी बगल में खड़े हुए हैं। भगवान राम मानो संकेत करना चाहते कि हे जानकी, हे सीते, हे लक्ष्मण, उत्का दिले तो तुम एक चरण के एक पैर की सेवा करत रहे। आज ये केवट जो है दोनों चरण ला चाहते, दोनों चरण ला मांगना चाहते। अब कैसे करूं तुम्हारे, ये भाव लेकर वहां भी भगवान राम जो है क्या करते, बी से करुणायन चितई जानकी लखन तन, माने भगवान कई जगह मर्यादित रूप से हंसते, लेकिन यहाँ गंगा के घाट में हंसते, खिलखिला करके हंसते। और आज यहाँ पे जब नर लीला की योजना बनाते तो सीता जी के सामने भी हंसते। और दूसरी बात की जनक सुतासन बोल बी से कृपा सुख वृंद, खिलखिला के हंसते पुनः कृपा और सुख के वृंद भगवान रामचंद्र जी। अब हम देखा कि भगवान के आगमन जो है जब अयोध्या में होते तो साधना पक्ष के परिणाम है ना, भगवान राम के आगमन अयोध्या में है तो साधना पक्ष के परिणाम है। लेकिन जब भगवान जो है दंडक अरण्य में आते, दंडक अरण्य में जब ओकर आगमन होते तो ओकर पीछे केवल और केवल एकमात्र ओकर कृपा ही विद्यमान है, भगवान के कृपा ही विद्यमान है। अब कहे के भाव ये है कि साधना के अर्थ जहाँ व्यक्ति की इच्छा जो है प्रमुख है ना, साधना के अर्थ जहाँ व्यक्ति के इच्छा प्रमुख माने जाते, लेकिन जब कृपा के अर्थ अगर देखा जाए जहाँ भगवान स्वयं चाहते है ना, यहाँ स्वयं भगवान की इच्छा है। एक सिद्धि गोसाई जी महाराज लिखते कि कृपा सुख वृंद है ना, काबर कि भगवान स्वयं जो है सीता हरण के योजना बनावत थे रावण ला मुक्ति दे। हाँ